गुड मॉर्निंग गाइस। तो मेरा नाम अजीत है और आज हम मैथ की जो रीजनिंग है उसका हम इनइक्वालिटी वाला सेशन करेंगे। ओके, सो सब लोग आगे शायद शुभम, अभिजीत, अनुष्का, करण, श्रेयन, शुभम, श्यामा, सुकृति, सुशांत। ठीक है, अगर आप लोगों को आवाज नहीं आ रही है या फिर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये जो हमारा रीजनिंग का सेशन है इनइक्वालिटी पे आज हम करेंगे। ये बेसिकली जो एग्जाम में आता है ये 2 पैराग्राफ में आएगा, आपको 5 मार्क के लिए। सो यहाँ पे आपको ज्यादा पेन पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से इसको क्वेश्चन देखोगे और बस क्वेश्चन के ऑप्शंस में से ही आप सिलेक्ट करके इसको सॉल्व करोगे। तो वो कैसे करेंगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, ठीक। पहले जो ये इनइक्वालिटी, इसका मतलब क्या है हम सीख लेते हैं कि इनइक्वालिटी का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पे बेसिकली 5 सिंबल हम यूज कर रहे हैं, जैसे आप स्क्रीन पे सब लोग देख पा रहे होंगे, राइट। एक मेन 5 सिंबल्स हैं। ये जो 6th 7th जो बाद में है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम उस टॉपिक पे जाएंगे। फिलहाल आज बेसिक इनइक्वालिटी की बात करेंगे हम। तो ये सिंबल का मतलब क्या है। पहला वाला है ग्रेटर देन, और हमेशा याद रखना ये सिंबल में ग्रेटर देन, जहां पे जिसको बोलते हैं, जैसे जिस तरफ मुंह खुला है उस तरफ जो है वो चीज बड़ी है दूसरी तरफ से, राइट। तो ये हमेशा याद रखना है, एक टिपिकल लेमन लैंग्वेज में मुंह खुला है इसका। ठीक है, तो जिस तरफ मुंह खुला है उस साइड में जो भी चीजें हैं वो बड़ी है दूसरी साइड से। तो वो हो गया एक ग्रेटर देन, एक लेस देन और एक हो गया इक्वल टू। ये तीनों तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि ये तीनों का मतलब क्या है। ए ग्रेटर देन बी मतलब ए बी से बड़ा है, ए लेस देन बी मतलब ए बी से छोटा है, और ए इक्वल टू बी तो दोनों की वैल्यू सेम है। लेकिन ये जो अभी आप ये दो चीजें देख रहे हो, ये चीज, ठीक है, यस, दिख रहा है सबको? यस, इनका मतलब क्या है? ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे दोनों सिंबल तो मिक्स्ड है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं कहीं पे लिखता हूं, जैसे सब लोग स्क्रीन की तरफ देखना, ठीक है, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, तो इसका मतलब, बेसिक मतलब होता है कि ए की जो वैल्यू है, यस, अच्छा थोड़ा छूट गया है, कोई बात नहीं, मैं बिगिनिंग से फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है अंशिका, तो आज हम इनइक्वालिटी की टॉपिक कर रहे हैं। ठीक है, तो इनइक्वालिटी का बेसिक चीज है, मतलब क्या है पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले तो समझ जाते हैं उस तरह से किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान सा एक टेक्निक बताऊंगा, जिसमें ना आपको पेन पेपर पेंसिल कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन देखोगे और 1 मिनट में 3-4 क्वेश्चन जो उसके पैरा में आते हैं, आप एक साथ उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आपके लिए टाइम बच जाएगा। दूसरे जैसे पजल्स हो गए, जो दूसरी चीजें कॉम्प्रिहेंशन जो भी है, उसके लिए थोड़ा आपको टाइम मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये इसमें आप स्कोरिंग कर सकते हो, प्लस इसमें आप टाइम भी बचा सकते हो। इसमें 2 फायदे हैं। ठीक है, यस, ये दोनों में आएगा। ठीक है, अभी यस, ओके। और कोई डाउट है तो आप यहाँ पे मुझे लिख के पूछ सकते हो। ठीक है, ऑलराइट। तो जैसे मैं भी सिंबल्स के बारे में बता रहा था, बेसिक 3 सिंबल्स हैं, उसके बाद हम उसको क्लब करके भी उसका मतलब समझ सकते हैं। ठीक है, राजू 5 से 10 मार्क, यस 5 से 10 मार्क। ठीक है, 1 या 2। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, कुछ मिस हुआ क्या सर? नहीं, कुछ मिस नहीं हुआ है। अभी हम सिंबल्स की बात कर रहे थे। ठीक है, कुछ भी मिस नहीं हुआ है। अभी मैं बस बेसिक इंट्रोडक्शन ही दे रहा था, कुछ मिस नहीं हुआ है। ठीक है,
सर और एक क्वेरी था सर, हाँ हमारा हाँ बैच का जो रीजनिंग क्लास था वो जी विश्वास सर ले रहे थे, सो हाँ हाँ वही विश्वास सर आपको ले रहे थे वो। हाँ आज ये जो इनइक्वालिटी वाला सेशन है, मेरा नाम अजीत है, तो आज का जो ये क्लास है मैं लूंगा। विश्वास सर थोड़े दूसरे काम में मतलब थोड़े ऑक्यूपाइड हैं, तो इसलिए मैं उनके साथ ये कोर्स अभी शेयर करूंगा। थोड़े टॉपिक्स वो करेंगे और थोड़े टॉपिक्स मैं करूंगा, ठीक है। आप ओके डाउट्स सर। अगर कुछ भी होता है किसी के क्लास में भी, अगर कोई टॉपिक खत्म होने के बाद अगर उनकी क्लास का भी कोई डाउट्स आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर उनका टॉपिक खत्म होने के बाद उनके क्लास में मेरे क्लास का भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके सर। ऑलराइट, तो जैसे हम सिंबल्स के बारे में बता रहा था अभी, बेसिक 3 सिंबल्स हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू। ये 3 सिंबल तो सबको इजीली सबको समझ में आ गया होगा, राइट, कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं ये जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब क्या है, ये लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है, क्योंकि इसमें दोनों जो सिंबल्स हैं वो क्लब्ड हो गए हैं, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी लिखा है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि इसका मतलब ये हो सकता है कि ए ग्रेटर देन बी है, ए बी से बड़ा है, या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई कोई सिचुएशन में ए बी के बराबर भी हो सकता है, ए इक्वल्स टू बी भी हो सकता है, ठीक है। बट इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं है जहां पे बी ए से बड़ा हो जाए, क्योंकि ये जो दोनों जो इक्वेशन है इसको अगर हम अलग से भी लिखेंगे जैसे, या फिर, ठीक है, ये दोनों में से कोई भी सिचुएशन आ सकती है। इन दोनों को जब हम एक साथ लिखते हैं उसका मतलब हो जाता है ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। इसमें अगर ये सिंबल में किसी को अगर कोई डाउट है तो मुझे अभी पूछ लो, मैं एग्जांपल के साथ भी आपको बता सकता हूँ, ठीक है। अगर इस सिंबल में किसी को कोई डाउट है तो एक बार मुझसे पूछ लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेम चीज जैसे ग्रेटर देन इक्वल्स टू है वैसे लेस देन इक्वल टू है। ए बी से या तो छोटा हो सकता है या फिर ए बी के बराबर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, इक्वल्स टू सबको पता है, नॉट इक्वल्स टू मतलब कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा जिसमें दो जो क्वांटिटी एक लेफ्ट हैंड साइड में है एक राइट हैंड साइड में है, दो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब वो है नॉट इक्वल्स टू। अब इसमें चीज हम देखते हैं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ जाओ बिफोर हम इसके पहले कि हम क्वेश्चंस पे जाएं और आपको और सारे कॉन्सेप्ट्स में समझाऊं। एक बेसिक चीज समझ जाना है यहाँ पे, ये ग्रेटर देन साइन ये मैं हटा देता हूं, एक मिनट। ठीक है, ऑलराइट। यहां पे ये समझना कि ये जो 3 इक्वेशन देख रहा हूं यहाँ पे बड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। ए ग्रेटर देन बी है, ए लेस देन बी है और ए इक्वल्स टू बी है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना अभी, ठीक है। अभी ये पहला इक्वेशन ए ग्रेटर देन बी, तो इसको हम एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं ओपन गेट और क्लोज गेट, उसके तरफ से समझते हैं, ठीक है। जो ए ग्रेटर देन बी है, जिस तरफ ये साइन है जो ओपन वाला साइन है, ये मान लेना कि ये ओपन है। इसका मतलब कि ए बी की तरफ जा सकता है, ये गेट खुली है, ठीक है। आसान लागू है इसमें, ए बी की तरफ जा सकता है क्योंकि ये गेट यहाँ पे खुली है, ये क्लोज नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ए लेस देन बी में, ए बी की तरफ नहीं जा सकता क्योंकि ये जो गेट है ये यहाँ पे क्लोज है, लेकिन बी ए की तरफ आ सकता है क्योंकि यहाँ पे जो ये गेट है ये ओपन है, ठीक है। किसी को यहाँ पे कोई भी डाउट हो अभी पूछिए, ठीक है। ये ओपन गेट क्लोज गेट, क्योंकि इसी से ही आप पूरा ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे लेस देन 1 मिनट में पूरा, ठीक है। यस सर एक्चुअली मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया, लेट ज्वाइन किया, ज्वाइन नहीं हो रहा था, तो आप एक बार रिपीट अच्छा। कर दोगे? ठीक है, कोई हम ज्यादा आगे गए नहीं है, सिंबल्स के बारे में बता रहा था। ग्रेटर देन है, लेस देन है,
ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू है, नॉट इक्वल्स टू है। इसका बस मतलब मैं बता रहा था कि ग्रेटर देन का मतलब क्या है, लेस देन का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों चीजें यहाँ पे क्लब्ड हैं, दोनों सिंबल्स जो हैं वो एक साथ हैं, तो इसका क्या मतलब हो सकता है। उसके बाद लेस देन इक्वल टू, इसका क्या मतलब हो सकता है, एग्जाम्पल के तहत हम समझ रहे थे। और यही बता रहा था कि इसका इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एक दो इक्वेशन से बता दिया जाएगा, उसके बाद से स्टेटमेंट्स होंगे, वो क्वेश्चंस पे जब हम जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मिनिमम पांच मिनिमम, और ये पूरा जो 5 का 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, बस यही बता रहा था मैं। और उसके बाद अभी जो ये कॉन्सेप्ट में भी बता रहा था ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। राइट, ये जो पहला इक्वेशन मैंने लिखा है a ग्रेटर देन b, दूसरा इक्वेशन a लेस देन b, तीसरा इक्वेशन a इज इक्वल टू b, ठीक है। अभी हम शॉर्टकट समझ रहे हैं जिससे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि ये a ग्रेटर देन b है, जिसकी तरफ ये ओपन वाला स्ट्रक्चर है, जहां पे ये खुला हुआ है वहां पे ये ओपन गेट, इसको मान लो आपकी ये ओपन है। ओपन का मतलब ये होता है कि ए बी की तरफ जा सकता है, लेकिन बी ए की तरफ नहीं आ सकता, ठीक है। ए बी की तरफ जा सकता है, ये ओपन है, ये समझ जाना, लेकिन बी नहीं आ सकता। सिमिलरली अब ये सेकेंड इक्वेशन में ए बी की तरफ नहीं जा सकता क्योंकि ये क्लोज है, लेकिन बी ए की तरफ आ सकता है, ठीक है। और जो थर्ड इक्वेशन है जहां पे a इज इक्वल टू बी है, वहां पे a b की तरफ जा सकता है और सेम टाइम में b भी a की तरफ आ सकता है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट यूज करके हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, जो अगर कोई लेट आया है, लेट ज्वाइन किया है, तो अगर यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है तो मुझे आप बता दीजिए। यस, ठीक है, बस 1 मिनट दे रहा हूँ, ये एक बार समझ लो, अगर किसी को कोई डाउट है तो यहाँ पे पूछ लो, ठीक है, टाइप कर लो। ठीक है, कोई बात नहीं, जितनों ने भी लेट ज्वाइन किया है, हम बिल्कुल अभी कोई मेजर सॉल्यूशन की तरफ नहीं गए हैं, कुछ ज्यादा कवर नहीं किए हैं, ठीक है। तो मैं दोबारा से ये जो कॉन्सेप्ट है फिर से बता देता हूँ, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट हमें हमारा जो सारा क्वेश्चन है वो सॉल्व करके देगा, ठीक है। ठीक है, मैक्सिमम लोगों का क्लियर है, वेरी गुड। और जिन लोगों का नहीं है, एक दो लोगों का जिनका लेट कनेक्शन होता है, मैं दोबारा से ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो ओपन गेट क्लोज गेट वाला कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा था, मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ, ठीक है, वेरी क्विकली। जो पहला इक्वेशन है ये वाला, a इज ग्रेटर देन b, इसका मतलब है कि ये वाला जो पार्ट है, ये हम मानते हैं इसको कि ये इसको गेट की तरह हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमें डिसाइड करना है कि ये गेट किस तरफ खुली है, क्या ये गेट ए की तरफ खुली है या फिर ये बी की तरफ खुली है। जहां पे ये ओपन है वहां पे गेट खुली है, इसका मतलब ए बी की तरफ आसानी से जा सकता है, लेकिन बी एट द सेम टाइम ए की तरफ नहीं आ सकता। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में ए बी की तरफ नहीं जा सकता, लेकिन बी ए की तरफ आ सकता है। इक्वल्स में क्या हो गया कि ए बी की तरफ जा सकता है, बी ए की तरफ आ सकता है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है, वेरी गुड। सर मतलब इक्वल में ए बी की साइड जा सकता है और बी ए की साइड आ सकता है, यस, इक्वल्स में करेक्ट, वेरी गुड। इक्वल में ए बी की तरफ भी जा सकता है, बी ए की तरफ भी आ सकता है, ठीक है, ऑलराइट। अभी नेक्स्ट, अभी एग्जांपल देखते हैं कि मतलब ये तो हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, लेकिन अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है यहां तक किसी को? क्लियर है, राइट, वेरी गुड, ठीक है। तो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा जहां पे 3 4 5 वेरिएबल्स होंगे, ठीक है।
उनके बीच में जो भी सिंबल्स अभी हमने डिस्कस किया है वही सिंबल्स के साथ उनके साथ रिलेशन करके एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा। ये थोड़ा थोड़ा आगे आगे एक स्टेटमेंट की जगह 2 स्टेटमेंट हो गए, 3 हो गए, वो हम धीरे धीरे करेंगे। पहले एक स्टेटमेंट में देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है और कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा है ए ग्रेटर देन बी इक्वल्स टू सी लेस देन डी लेस देन ई और ग्रेटर देन एफ। ये सॉल्व करने के लिए आपको पेन पेंसिल कुछ नहीं चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चन जब भी आप पेपर में देखोगे डायरेक्ट आप पहले कंक्लूजन पे जाओगे, फर्स्ट थिंग आप यहां पे आओगे। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट लिखा है f इज लेस देन c। तो यहां पे आपको देखना है, हमें यहां पे ये चेक करना है कि c f की तरफ जा सकता है। हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या कह रहे था, जैसे यहाँ पे अगर हम लिख लेंगे f इज लेस देन c, तो बेसिकली c f की तरफ आ सकता है, राइट। अभी हमें चेक करना है कि क्या c f की तरफ आ सकता है या नहीं आ सकता है, वो हम अभी चेक करेंगे स्टेटमेंट से, राइट। तो जैसे c, तो हम c से स्टार्ट करते हैं। c यहाँ पे है, f यहाँ पे है, तो c f की तरफ जाने के लिए क्या c d की तरफ आ सकता है? नहीं आ सकता। हमने तो पढ़ा था कि अगर लेस देन है, ये क्लोज्ड गेट है, तो c d की तरफ ही नहीं आ सकता। अगर c d की तरफ ही नहीं आ सकता, बाकी चेक करने का कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट है। तो ये कंक्लूजन वहीं पे गलत हो जाता है। आपको और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं, ये कंक्लूजन वहीं पे गलत हो जाता है। इसका मतलब है कि जो कंक्लूजन 1 है ये गलत है। समझ में आया सबको ये मैंने कैसे किया अभी? ठीक है, अभी कंक्लूजन 2 पे आते हैं। कंक्लूजन 2 पे लिखा है, वेरी गुड वेरी गुड, यस। कंक्लूजन 2 पे लिखा है a इज ग्रेटर देन d। ठीक है, a इज ग्रेटर देन d। सो अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें चेक करना है कि क्या a d की तरफ आ सकता है या नहीं आ सकता है, राइट। वेरी गुड, सब लोगों ने कर लिया है, राइट। चलो हम चेक करते हैं, कंफर्म करते हैं a d की तरफ आ सकता है नहीं आ सकता है। चलो ठीक है, यहां से देखते हैं। a b की तरफ आ सकता है क्योंकि ओपन गेट है, फिर इक्वल है, b c की तरफ आ सकता है, राइट। लेकिन c से जब मैं d की तरफ जा रहा हूं वो नहीं जा सकता हूं क्योंकि लेस देन वाला साइन है, और जो लेस देन वाला साइन होता है वो होता है हमारा क्लोज्ड गेट। ये गेट हम क्लोज नहीं कर सकते। a b तक तो आ गया, c तक भी आ गया, लेकिन d तक आते आते रह गया, d तक नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब ये सेकेंड कंक्लूजन भी गलत है। अगर सेकेंड कंक्लूजन गलत होता है तो हमारे पास ऑप्शंस, ये स्टैंडर्ड ऑप्शन है, ठीक है। कंक्लूजन अगर एक ट्रू है तो ऑप्शन ए है, कंक्लूजन 2 ट्रू है तो ऑप्शन बी है, दोनों में से कोई एक सही है तो ऑप्शन सी है, कोई सही नहीं है तो फिर ऑप्शन डी है, अगर दोनों सही है तो ऑप्शन ई है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? नाइदर। यस, वेरी गुड अंजू। नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 इज ट्रू। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन आप आराम 15-20 सेकेंड हार्डली, एक एक क्वेश्चन 15-20 सेकेंड हार्डली, ठीक है। ये क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, थोड़ा थोड़ा और जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है क्वेश्चन का। यस 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 सर इसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए सर। सर हाँ, फर्स्ट कंक्लूजन था f लेस देन c। तो जब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम c, क्योंकि c का ओपन गेट है। यस, हमें हमेशा ये तो ध्यान में रखना है। हाँ हाँ जी, देखो, अगर तो f लेस देन ढूंढना है पहले, फिर c से f की तरफ जाने की कोशिश करनी है। यस, ठीक है, क्योंकि हमें चेक करना है कि देखो f लेस देन c है या फिर c ग्रेटर देन f है, दोनों का मतलब सेम है, राइट। f लेस देन c है या फिर मैं इसको लिख देता हूं c ग्रेटर देन f, दोनों का मतलब तो सेम ही है, राइट। अब हमें चेक करना है कि गेट की तरफ से
हमें कहाँ पे जाना है, हमेशा आप चेक करना कि कहाँ पे जा सकते हो आप, वो चेक करना है। देखो अगर आप एफ से स्टार्ट करोगे तो एफ से सी आप स्टार्ट करोगे कि एफ से सी तो जा नहीं सकता, तो मैं चेक ही कैसे करूँ, वो हम चेक नहीं कर सकते। तो हमें स्टार्ट करना है सी से, जहां से कोई दूसरी तरफ जा सकता है हमें वहां पे चेक करना है। ठीक है, ओके ठीक है, यस। तो ये वाला क्वेश्चन सबका क्लियर है। इसके बाद हम थोड़ा और एक लेवल बढ़ाएंगे इसका क्वेश्चन का। क्लियर है ये वाला? ऑल राइट, मूविंग ऑन नेक्स्ट वाला। ठीक है, ये मिटा देता हूं मैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है, आराम से बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि स्टेटमेंट एक नहीं है, स्टेटमेंट दो है। जो सेमीकोलन के साथ जो अलग अलग स्टेटमेंट, सॉरी दो नहीं, स्टेटमेंट तीन है एक्चुअली, है ना। एक तो स्टेटमेंट है ए लेस देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, फिर है ए ग्रेटर देन ई, फिर है डी ग्रेटर देन एफ। तो ये क्या चीज है, आपको लगता होगा कि नहीं, तो इसमें कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं फिर हम इसको एक ही इक्वेशन में लिख देते हैं। नहीं, उसमें प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, आप लोग कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सॉल्व करना स्टार्ट कर दियो, चलो ठीक है, लेट्स सी, वेरी गुड, लेट्स सी। ठीक है, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा। तो इसी में भी सेम हमें एग्जैक्ट वही सेम जो हमने अभी लॉजिक सीखा है वही दिखाना है। ठीक है, तो आते हैं सीधे क्वेश्चन देखने से, स्टेटमेंट देखने से पहले सीधे आप कंक्लूजन पे आ जाओ। कंक्लूजन वन इज एफ, सॉरी एक मिनट, यस, कंक्लूजन वन है हमारा एफ ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो बेसिकली एफ बी की तरफ जा सकता है या नहीं जा सकता है वो हम चेक करेंगे। चलो चेक करते हैं एफ बी की तरफ जा सकता है या नहीं जा सकता है। तो हमें अभी कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं। पहले देखते हैं एफ कहां पे है। एफ है यहाँ पे, तो एफ डी की तरफ क्या जा सकता है, नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो क्लोज गेट है। अगर ये क्लोज गेट है, डी की तरफ जा ही नहीं पा रहा है, अगर डी की तरफ ही नहीं जा पा रहा है तो हम बी तक तो सोच भी नहीं सकते हैं, राइट। बाकी कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये जो कंक्लूजन है ये यहीं पे गलत हो जाता है, आगे देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने यही किया था, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा B इज ग्रेटर देन E, राइट। तो अभी हम चेक करेंगे कि B E की तरफ जा सकता है नहीं जा सकता, राइट। B, चलो देखते हैं। अभी देखो B और E का जो कॉमन ग्राउंड है वो कौन सा है, B और E का, दैट इज A, क्योंकि यहाँ पे B का A के साथ रिलेशन है और यहाँ पे E का A के साथ रिलेशन है, तो हमारा कॉमन ग्राउंड हो जाता है A। ठीक है, ये A। तो यहाँ पे अभी हम चेक करते हैं कि क्या ये जा सकता है या नहीं जा सकता B E की तरफ। ठीक है, चेक करते हैं अभी हम, B क्या A की तरफ जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, ओपन गेट है, कोई रोकने वाला है नहीं, जा सकता है। अब B A की तरफ तो आ गया है, अभी A से क्या E की तरफ जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि ये भी ओपन गेट है, कोई नहीं रोकने वाला है। तो ये जो आपका कंक्लूजन है ये करेक्ट है। ठीक है, सबने ये क्या था, ठीक है। तो कंक्लूजन सिर्फ ओनली कंक्लूजन 2 is true, तो ऑप्शन होगा बी। समझ में आ रहा है सबको अभी? यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? ठीक है, यस। अभी देखो, अभी यहाँ पे जो हमने अभी क्वेश्चंस किए हैं, ये हम अभी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इसका बढ़ा रहे थे स्टेटमेंट्स बढ़ा करके। ठीक है, स्टेटमेंट्स बढ़ा करके। तो लेकिन अब अभी तक हमने जो लेस देन इक्वल या फिर ग्रेटर देन इक्वल वाला साइन अभी तक यूज नहीं किया है, वो उस पे भी हम आएंगे, उसमें अभी हम कैसे देखेंगे करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अभी इसी कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलो ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो पूछ लो, या फिर आपने कुछ आंसर किया है, वो जो लॉजिक आपको समझ में आई थी उससे गलत आंसर आ रहा है, मैं यहाँ पे गलत आंसर बता रहा हूं, तो आप मुझे बता। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट। अभी यहाँ पे
यहाँ पे देखो मिक्स्ड, एक इक्वल है, एक लेस देन है, एक ग्रेटर देन है, ऊपर से दो स्टेटमेंट्स हैं। तो देखते हैं हम कौन सा सही है कौन सा नहीं है। आई एम श्योर ये क्वेश्चन देखते आप लोग करना स्टार्ट कर देते हो, बट हम अपने पेस में चलते हैं, ठीक है। आप करके यहाँ पे जो शेयर कर सकते हो आपका क्या आंसर है, फिर बाद में आप मैच कर सकते हो क्या सही है या नहीं। अगर आप सही कर रहे हो इसका मतलब कि आप ऑलरेडी कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, ठीक है। ऑलराइट, सीधे क्वेश्चन देखना ही नहीं है, सीधे हमें जाना है कंक्लूजन पे। क्वेश्चन ये देखने का मतलब ये नहीं है कि आप हर क्वेश्चन पे सीधे ऑप्शन पे जाओगे, नहीं, ये सिर्फ पर्टिकुलरली इनइक्वालिटी के स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ओके, E is greater than A. That means E A की तरफ जा सकता है या नहीं जा सकता है, हम चेक करेंगे। Let's see. ठीक है, सब लोग अपना आंसर यहाँ पे लिख दो, मैं चेक करके बताता हूँ, ठीक है। E is greater than A. तो कॉमन फैक्टर है, चेक करते हैं। कॉमन फैक्टर हमारा है C। पहले कॉमन फैक्टर ध्यान से निकालना, क्योंकि अगर कॉमन फैक्टर आपको नहीं मिल रहा है तो आप कंक्लूसिवली कुछ डिराइव नहीं कर सकते, राइट। तो हमें जरूरी है कोई एक कॉमन फैक्टर, जब मल्टीपल स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं तो कोई एक कॉमन फैक्टर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो अब यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ई सी की तरफ जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, ओपन गेट है। अभी सी के पास आ जाते हैं। अब सी के पास जब आप आ जाओगे, आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरफ जाना है, डी की तरफ जाना है, ए की तरफ जाना है। आपको रिलेशन चाहिए ए के साथ, तो आपको ए की तरफ जाना है। अब क्या सी बी की तरफ जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, ओपन गेट है। क्या बी से यहाँ पे ए की तरफ जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकता हूँ, इक्वल है। इक्वल का मतलब हमने पढ़ा था, दोनों तरफ से हम कहीं भी जा सकते हैं। इसका मतलब ये जो कंक्लूजन 1 है, ये जो गिवन है, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। सबने लिखा है बोथ ट्रू। चलो लेट्स सी, अगर ये एफ ग्रेटर देन डी सही होता है नहीं होता है, चेक करते हैं, फिर मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या नहीं हुआ, ठीक है सर। यस प्लीज, हाँ पूछो। सर लास्ट स्टेटमेंट में लास्ट जो गेट है a इक्वल्स टू b, तो इसमें कोई हाँ। पॉसिबिलिटी है कि दोनों इक्वल आ सके? यहाँ पे बिल्कुल आ सकते हैं। देखो कौन सा, नहीं, ये इक्वल नहीं हो सकता है। जैसे मतलब यहाँ पे जो है E इज ग्रेटर देन A, ये कंक्लूजन सही है, बिकॉज आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, यूनिवर्सली ये ट्रू रहना चाहिए। ये जो कंक्लूजन है, जो हमें स्टेटमेंट मिला है, उससे हमें ये यूनिवर्सली करेक्ट होना चाहिए। मतलब अगर कोई ऐसा केस हमें मिल रहा है जहां पे E इज इक्वल टू A हो रहा है, इसका मतलब ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ये कंक्लूजन हम सही बता रहे हैं, इसका मतलब स्टेटमेंट में जो रिलेशन दिए गए हैं, अगर उसी के आधार पर हम चलेंगे तो ऐसा कोई नंबर हमें नहीं मिलेगा जिसमें E की वैल्यू और A की वैल्यू दोनों सेम होंगी, ऐसा मिलेगा ही नहीं, ठीक है। ओके सर, यस, ठीक है, क्योंकि कंक्लूजन का मतलब होता है कि ये यूनिवर्सली ट्रू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर केस के लिए सही हो गया, कोई और पर्टिकुलर केसेस में कुछ एक्सेप्शंस आ गए, नहीं। कंक्लूजन मतलब वो इररेस्पेक्टिव ऑफ कोई और कंडीशन, वो ट्रू रहेंगे। जो भी हमें कंडीशंस गिवन है उसके हिसाब से वो ट्रू ही रहेंगे, ये इक्वल नहीं हो सकता। मुझे समझ में आ रहा है आप क्यों बोल रहे हो कि क्या ये इक्वल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने बोला कि बी से ए की तरफ जा सकते हैं, वो बी और ए इक्वल हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, लेकिन ये बी जो है ये सी से हमेशा छोटा ही रहेगा, ये समझना। इसीलिए यस, इसीलिए जो ओपन गेट है तो एग्जैक्टली ये हमेशा छोटा रहेगा। ये बाद में किसी के साथ इक्वल हो सकता है, लेकिन इसकी वैल्यू, ये सी की वैल्यू बी से कभी इक्वल नहीं रहेगी, ठीक है। यस, चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाते हैं। ये जो एफ ऑप्शन 2 में क्या एफ डी की तरफ जा सकता है या नहीं जा सकता है, ठीक है। एफ डी की तरफ जा सकता है नहीं जा सकता है। सो एफ कहाँ पे है हमें देखना पड़ेगा, एफ यहाँ पे है, और कॉमन फैक्टर क्या है, वही सेम सी,
तो F C की तरफ बिल्कुल जा सकता है क्योंकि ओपन गेट है। अभी C की तरफ आ जाते हैं, क्या C से मैं D की तरफ जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकता हूँ, क्यों नहीं जा सकता हूँ, ओपन गेट है। तो F से मैं D की तरफ बिल्कुल जा सकता हूँ। तो ये भी जो कंक्लूजन है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। इसका मतलब both the conclusions 1 and 2 are true. Correct option will be E. समझ में आ गया सबको? ये अगर आपने ढंग से कर लिया है, इसका मतलब कि जो ये जो क्वेश्चंस हैं, एक जो आएगा आपका स्टैंजा के साथ क्वेश्चन, वो आपका फुल मार्क्स। इसमें देखो टाइम नहीं लगने वाला है और इसमें फुल मार्क्स, कोई डाउट नहीं रहेगा मन में कि अच्छा क्या मैंने सही किया या फिर क्या गलत किया। बाद में जाके आंसर शीट से मैच कर रहे हो, वो मैच नहीं हो रहा है, फिर मन खराब होता है। तो इसमें नहीं, इसमें आपको एग्जाम के जब कर रहे होगे तभी पता चल जाएगा नहीं मैंने सही किया। आंसर शीट गलत हो जाएगा, मैं गलत नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। थोड़ा इसका जो कॉम्प्लेक्स लेवल है उसको और थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, चलो ठीक है। अब एक काम करो, ये जो 2 मिनट का टाइम सबको दे रहा हूं, ये जो 4th वाला क्वेश्चन है, ये जो अभी हम स्क्रीन पे है अभी, ये मुझे आंसर बताओ। और किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझे पूछना। ठीक है, ये आंसर बताओ मुझे। स्टार्ट डूइंग इट। चलो ठीक है, शिवा वेरी गुड, ओनली 1 बता रहे हो। ए, ओके, सब लोग खुद करना, ये नहीं कि इसने बता दिया तो अच्छा वो तो कर रहा है, नहीं, सब खुद करो, खुद करोगे तभी सीखोगे। ठीक है, ए आ रहा है सबका आंसर। ठीक है, ए के अलावा किसी और का कोई आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है? ठीक, फर्स्ट का समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी कर देते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। ये जो क्वेश्चन है जैसे लिखा है यहाँ पे Q, 1 मिनट, यस, सबको दिख रहा है? मैं जहां पे लिख रहा हूं सबको दिख रहा है, राइट? ठीक है, चलो Q इज लेस देन S, तो हमें डिसाइड करना है कि क्या S से Q की तरफ मैं जा सकता हूं या नहीं जा सकता। वो कहां पे डिसाइड करेंगे? स्टेटमेंट से। चलो ठीक है, देखो ये मुझे समझ में आया, आपको क्यों कंफ्यूजन इसमें हो रही है, क्योंकि बीच में कॉमा है। तो इसको एक काम करना, आप अलग अलग स्टेटमेंट की तरह इसको यूज करना। जैसे पहला है V ग्रेटर देन R इक्वल टू Q, ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद है P इज ग्रेटर देन Q, ये दूसरा स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद है R इज लेस देन S, ये तीसरा स्टेटमेंट है। सो तीनों अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो अभी हम चेक करेंगे S और Q। अभी S और Q में कॉमन फैक्टर क्या है? R आ रहा है। ये तो पता चल रहा है ना सबको कि अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो कॉमन फैक्टर हम कैसे डिसाइड करते हैं, राइट? देखो S का तो सिर्फ R के साथ रिलेशन हमें बताया गया है, अब वो तो हो ही नहीं सकता कुछ और। अब हमें देखना है कि जो क्वेश्चन में कंक्लूजन में गिवन है Q, अब R के साथ Q का रिलेशन कहाँ है, तो उसी से हमें पता चल गया कि R हो जाता है हमारा कॉमन फैक्टर। चलो अभी देखते हैं, S से Q जाना है हमें। ठीक है, पहले S से R जाने की कोशिश करते हैं। S से जब हम R जा रहे हैं, बिल्कुल जा सकते हैं क्योंकि ओपन गेट है, राइट? अब R पे आ जाते हैं। R, क्या R से Q तक जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते, इक्वल है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो हो गया करेक्ट। अंशिका समझ में आया ये जो आपने पूछा था कि ये समझ में नहीं आया? ओके, वेरी गुड। चलो अभी नेक्स्ट ये वाला देख लेते हैं। देखो ये आपको ना दूसरा वाला करने की जरूरत ही नहीं है, दूसरा वाला करने की जरूरत नहीं। ये देखो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए पूछा है। ठीक है, अगर आपका आ गया है Q इज लेस देन S, ये आप बोल रहे हो कि गिवन स्टेटमेंट से ये पूरा कंक्लूसिव एविडेंस है, तो जैसे कि अभी मैंने बताया था कि कोई और सिनारियो नहीं हो सकता कि ये गलत हो जाए। इसका मतलब कि Q S के बराबर कभी नहीं हो सकता, ये गलत ही होगा, ये करने की भी जरूरत नहीं,
ये आपका बस टाइम वेस्ट करने के लिए पूछा है कि आप दोबारा से वही प्रोसीजर फॉलो करो और चेक करो कि ये गलत है। नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट प्ले भी करना जरूरी है, ठीक है। कॉमन फैक्टर कैसे देखेंगे उसमें कंफ्यूजन है। अच्छा ठीक है, देखो कॉमन फैक्टर हम कैसे, कॉमन मतलब क्या है? कॉमन मतलब दोनों चीजों के साथ वो जुड़ा हुआ है या नहीं, ठीक है। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में कॉमन फैक्टर क्या है? कितने सारे हैं, लेकिन आप क्या बोलोगे? विराट कोहली है कि नहीं? क्योंकि वो डायरेक्टली लिंक कर देता है। तो वैसे यहाँ पे एस है और आर है। जैसे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्यू है और एस है, राइट। तो आप एक काम करो, क्यू और एस ऐसे देख लो, ठीक है। अभी एस के साथ रिलेशन किसका है? एस के साथ जो रिलेशन है वो सिर्फ एक ही के साथ है। स्टेटमेंट्स में सिर्फ एक ही के साथ रिलेशन दिया गया है। एस के साथ जो रिलेशन वो है आर के साथ। अभी हमें फाइंड आउट करना है कि क्या आर और क्यू का कोई रिलेशन हमारे पास है? स्टेटमेंट्स में कोई रिलेशन हमारे पास है? बिल्कुल है, पहला वाला जो स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब आर हो जाता है कॉमन फैक्टर। देखो हमें एस से क्यू तक जाना है, हम कैसे जाएंगे? राइट, अगर देखो मैं रहता हूं मान लो दिल्ली में और कोई रहता है चेन्नई में, मान लो एक ही रोड है और बीच में आता है भोपाल, ठीक है। तो भोपाल हो जाता है हमारा कॉमन फैक्टर। मुझे जाना है दिल्ली से चेन्नई, अगर मुझे दिल्ली से चेन्नई जाना है तो मुझे भोपाल होके ही जाना पड़ेगा। एग्जाम्पल लिटरल सेंस में नहीं है, ठीक है। तो मुझे भोपाल होके ही जाना पड़ेगा। मान लो एक ही रोड है और बीच में रोड में भोपाल आता है, तो वो भोपाल अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मैं चेन्नई नहीं पहुंच पाऊंगा। तो ये हमें स्टेटमेंट से पता चलेगा कि क्या कॉमन फैक्टर बनता है। इक्वल इन कंक्लूजन इन नेवर ट्रू। अगर मैं क्वेश्चन समझ में नहीं आया दोबारा एक बार आप लिख लोगे। अंशिका समझ में आ गया, राइट? ओके। अच्छा गरिमा, जैसे आपने लिखा है, अगर मैं सही समझ रहा हूँ आपके क्वेश्चन को, मुझे बताना। आप बोल रहे हो कि कंक्लूजन में अगर इक्वल आया है तो वो हमेशा गलत होगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा ऐसा इस केस में है। अगर मान लो कंक्लूजन में लिखा होता कि मान लो R इज इक्वल टू क्यू, मान लो कंक्लूजन में ये एक ऑप्शन, ये सेकेंड ऑप्शन में ये लिखा होता, ठीक है, R इज इक्वल टू क्यू। तो R इज इक्वल टू क्यू अगर कंक्लूजन में लिखा है तो क्या वो सही है गलत है? ऑफकोर्स सही है, क्योंकि स्टेटमेंट में भी तो वही लिखा है R इज इक्वल टू क्यू। तो जरूरी नहीं है कि मतलब इक्वल आ गया तो वो गलत ही होगा, राइट। तो वो सही भी हो सकता है, हमें चेक करना है स्टेटमेंट से। कंक्लूजन सही भी हो सकता है, गलत हो सकता है। मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल इसीलिए दिया था कि सेकंड वाला चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो कंक्लूजन 1 है, कंक्लूजन 1 में क्यू और एस का जो रिलेशन है वो हमें ऑलरेडी पता चल गया है, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में। ऐसा हर क्वेश्चन में होगा गारंटी नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में हाँ हाँ सर मैं पूछ रही थी, जैसे अभी आपने बोला अगर R इज इक्वल टू क्यू आ गया तो ट्रू हो जाएगा। तो बेसिकली अगर स्टेटमेंट में कुछ दिया हुआ है वो एज इट इज कंक्लूजन में आता है तो इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस में वो ट्रू रहेगा। देखो ये पूछ रहे हो ना कि देखो मान लो जैसे R इज इक्वल टू क्यू, ये तो स्टेटमेंट में गिवन है। अगर मान लो यही हाँ कंक्लूजन में आ गई तो हमसे ट्रू बोलेंगे। करेक्ट, यस, इसको ट्रू ही बोलेंगे, राइट, यस। और कोई क्वेश्चंस है? ऑल राइट, ठीक, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ये सबको समझ में आ गया, राइट? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, सब लोग कर रहे हो, वेरी गुड, ऑल राइट, ठीक। अभी देखो ये सेम क्वेश्चंस हैं, मैं थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ा रहा हूं, जहां पे हमें लेस देन इक्वल या फिर ग्रेटर देन इक्वल जहां पे मिलेगा, यस। क्योंकि ये वाले क्वेश्चन हमने बहुत कर लिया, इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ये गलत कर लिया। अगर आपको और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इसमें,
रीस्टेटमेंट सही होगा, यस रीस्टेटमेंट सही होगा। जैसे मतलब अगर मान लो स्टेटमेंट का ही कोई थिंग कंक्लूजन में डाल दिया तो ऑब्वियस सी बात है सही होगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको एक और करना है प्रैक्टिस के लिए तो बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन इसके बाद जो हम करेंगे इसमें बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि अभी यहाँ पे हम ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी करने जा रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, तो गाइस एक काम करते हैं, ठीक है, आज एक और क्वेश्चन आज करते हैं, क्योंकि अभी शायद आज के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो एक काम करते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, बाकी जो ग्रेटर देन लेस देन और इसका 2-4 और कॉम्प्लेक्सिटी वाले सवाल आएंगे आपको। कभी आएगा रिवर्स वाला, कभी आएगा कि नॉट इक्वल्स टू वाला, कभी आएगा कि ये उससे कभी बड़ा ही नहीं हो सकता, ये हम बाद में करेंगे। ठीक है, आज फाइनल एक और क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, फाइनल क्वेश्चन ये कर रहे हो सब लोग, ये जो j इक्वल्स टू m, ठीक है, ये फाइनल क्वेश्चन है आज का, ये करके मुझे आंसर बताओ। यस, कोई डाउट है? यस यस, ओनली 2 फॉलोज, ओनली 2 फॉलोज। ठीक है, आप बोल रहे हो ओनली 2 फॉलोज, चलो ठीक है, लेट्स सी, सब लोग करो फिर मैं बताता हूँ। क्योंकि ये कर लिए हो इसका मतलब कि इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और लेस देन में जो सारे प्रॉब्लम्स आएंगे अभी आपको, ये आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बैंक में देख लो, कहीं पे भी देख लो, ये कॉन्सेप्ट लगाओ, सारे क्लियर है। ठीक है, यस, कोई बोल रहा है कुछ? सबका सेकेंड ट्रू आ रहा है? हाँ, यस, सबका सेकेंड ट्रू आ रहा है, राइट? चलो लेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सुनाई नहीं दिया, फिर से आप एक बार रिपीट करोगे? कंक्लूजन में कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? फर्स्ट कंक्लूजन में कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? चलो अभी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एस, एक मिनट, एस इज इक्वल टू पी, चलो फाइंड आउट करते हैं। तो चलो देखते हैं अभी एस किसके साथ, सॉरी रिलेटेड है स्टेटमेंट में, एस रिलेटेड है जे के साथ, राइट? क्योंकि एस कहीं और है नहीं, तो एस रिलेटेड है जे के साथ स्टेटमेंट में। अभी हमें पी के साथ रिलेशन चाहिए, तो हमें चेक करना है कि क्या जे और पी एक स्टेटमेंट में है। ऑफ कोर्स है, यहाँ पे है, ये वाले में जे और पी एक ही स्टेटमेंट में है, तो जे हो गया हमारा कॉमन फैक्टर। अभी हम उसी से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो आते हैं, सब लोग बोल रहे हैं सेकेंड ट्रू है, ठीक है, फाइंड आउट कर लेते हैं। चलो एस इक्वल टू पी है, मतलब एस भी जा सकता है पी की तरफ, पी भी आ सकता है एस की तरफ। गाइस इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? अगर आपने सिर्फ एस के लिए चेक कर लिया है लेकिन पी के लिए चेक नहीं किया है तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इक्वल्स टू है आपको दोनों साइड से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने एस पी की तरफ जा सकता है तो उसको सही मान लिया, तो ये हो सकता है कि ये एस ग्रेटर देन पी हो, क्योंकि गेट इस तरफ से भी खुली हो सकती है। गेट हमें चाहिए दोनों तरफ से खुली इस बार। ठीक है, तो दोनों साइड से हम चेक करेंगे। ठीक है, चलो आते हैं, क्या एस जे की तरफ जा सकता है? नहीं जा सकता, बात खत्म ही हो गई वहीं पे, ये कंक्लूजन गलत है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, ये ट्रिक है, यहाँ पे ध्यान रखना, अगर एस आप ट्राई कर रहे हो एस से पी की तरफ जाओगे तो ये भी चेक करना पी से भी आप एस की तरफ आ रहे हो या नहीं आ रहे हो चेक करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये गेट दोनों तरफ से खुली है, दोनों तरफ से हमें चेक करना है। ठीक है, ओके, नाउ अब ये सेकंड वन। इक्वल है तो मतलब एस से पी के साइड भी जाना होगा, पी से एस के साइड भी जाना होगा। यस यस, हम एस से पी के साइड जा रहे हैं तो ये रॉन्ग होगा, एक साइड का नहीं देखना है, एक साइड नहीं देखना, क्योंकि अगर आप ये लिखा होता अगर इसमें डिफरेंस हुआ, यस इक्वल हुआ तो दोनों साइड से देखना है। क्योंकि देखो अगर आप एस से पी की तरफ इस कंडीशन में भी जा सकते हो, लेकिन हमें कंडीशन पूछा है इक्वल, है ना? तो हमें चेक करना है एस से पी की तरफ तो मैं जा सकता हूँ, लेकिन क्या पी से भी एस की तरफ आ सकता हूँ? इस कंडीशन में नहीं आ सकता हूँ, लेकिन हमें पूछा गया है इक्वल, तो पी से भी एस की तरफ आना जरूरी है। अगर
ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तब जाके ये कंक्लूजन सही होता है। अगर एस से पी की तरफ आ रहा हूं लेकिन पी से एस की तरफ मैं नहीं जा पा रहा हूं तो ये कंक्लूजन गलत होता है। ठीक है, समझ में आई बात? यस। दोनों साइड से ट्राई करके देखिए, दोनों साइड से सर फॉल्स आ रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, अगर इन केस इन स्टेटमेंट अगर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि इक्वल्स है तो ये ऑब्वियसली बात है कि सर ये फॉल्स ही होगा क्योंकि इक्वल पूछा है कंक्लूजन में। तो अगर नहीं से एस की तरफ जा रहा है नेविगेट करके, नेविगेट करके पी से एस की तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली इट शुड बी ग्रेटर देन, तो इक्वल तो नहीं आएगा सर एनी हाउ। अगर स्टेटमेंट में वो इक्वल्स का साइन, मैं इसीलिए इक्वल्स का आज नहीं कर रहा हूं क्योंकि टाइम कम है। ठीक है, इक्वल्स का क्या कॉन्सेप्ट है, अगर एस से हम पी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जिस प्रोसेस से जा रहे हैं, जैसे एस से हम पी की तरफ जा रहे हैं, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट है और हम चले गए तो वो गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट कंक्लूजन गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये साइन होना जरूरी है। जब भी हम एस से पी की तरफ जाएंगे हर एक गेट में हमें एक इक्वल साइन चाहिए। अगर कोई भी एक गेट में इक्वल साइन नहीं है तो ये कंक्लूजन गलत हो जाएगी, गलत होगा। जी सर, यस, ठीक है, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट। तो सर ये वाला आप एक बार दोबारा समझाएंगे ना नेक्स्ट क्लास में, ये जो आपने बताया? हाँ, ये इक्वल वाला, बिल्कुल इक्वल वाला मैंने जानबूझ के आज नहीं किया क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, फिर एग्जाम टूजाम करेंगे, तो आज मैं नहीं कर रहा हूँ ये, क्योंकि ये कंक्लूजन में आ गया तो इसलिए बताना पड़ा। ठीक है, लेकिन ये बस ध्यान में रखना, नेक्स्ट क्लास में ये काम में आएगा। आज बस हम लेस देन और इक्वल वाला करेंगे। ठीक है, तो ये फाइनल जो ऑप्शन है, जे से पी की तरफ, क्या हम जे से पी की तरफ जा सकते हैं? लेट्स सी, जे से एस की तरफ तो जा सकते हैं, राइट? अभी एस से और पी में क्या रिलेशन है? जे दोनों जगह है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि सिर्फ जे से एस की तरफ देखना है, नहीं, ये इस इक्वेशन में हमें चेक करना है डायरेक्ट। यस, ठीक ठीक, चलो, मतलब समझ रहे हो, फॉलो कर रहे हो, वेरी गुड। चलो, जे से पी की तरफ जाना है हमें, ठीक है, लेट्स सी। जे से एम की तरफ जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ, दोनों तरफ ओपन गेट है। एम से पी की तरफ जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ क्योंकि ओपन गेट है, तो इसका मतलब कि ये सही है। सब लोगों ने ये किया था, राइट? सेकेंड ट्रू, सेकेंड ट्रू, सेकेंड ट्रू, सेकेंड ट्रू, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यस, ये था आज का जो हमारा इनइक्वालिटी का जो पहला छोटा सा एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, कुछ इससे थोड़ा एक दो ऐड करेंगे, एक दो कम करेंगे, बस यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हो या फिर विश्वास सर से भी पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है। तो इसका हम थोड़ा जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थोड़ा एक और कॉम्प्लेक्स लेवल करेंगे जो कि इक्वल साइन के साथ है। ठीक है, तो चलो, और प्रैक्टिस करते हो, ये जो पेपर्स हैं, प्रीवियस के पेपर्स हैं, जो क्वेश्चन बैंक जहां पे देखते हो, ये प्रैक्टिस करते रहो, सो दैट कि आपको पता चले कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। अगर कुछ नहीं आता है तो उसको रखो, नेक्स्ट क्लास में आप उसको डाउट में क्लियर करो। ठीक है, ठीक है।